हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल देवेश इग्नू ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो इग्नू 2024 दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म साइट पर आया हुआ है। तो उस साइट पर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें कुछ ग्लिचेस और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसमें आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इग्नू के रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको इग्नू की जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर आओगे तो आपको दिख जाएगा कि जो इग्नू की एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो है अक्टूबर 15। और अगर आप उसके बाद फिल करते हो तो आपको उसके लिए लेट फीस भी चार्ज करनी पड़ेगी। अब इग्नू में जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर सपोज करो आप जैसे कि इग्नू दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपके आगे बहुत सारे यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है स्टूडेंट्स को कि जब वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस जगह पे अगर वो कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर जैसे यहाँ पे चूज करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर में सीट जो है वो फुल आती है। अब जो है सीट्स पूरी भर चुकी है क्योंकि जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले चुके हैं। अब जब सीट फुल आ रही है तो अब एक एक कोर्स के लिए एडमिशन लेना उनको बेकार लग रहा है। और अब हो क्या रहा है भाई, ऐसा हो रहा है, ऐसे समझो कि एक एक कॉलेज में जैसे कि एक स्टूडेंट को 7 सब्जेक्ट ऑफर हुए हैं, तो उसमें से उसको 5 सब्जेक्ट जो है एग्जामिनेशन सेंटर में दिखा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट के एग्जाम किसी और दूसरे सेंटर में जाके देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर अब ये दिखा रहा है कि ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं उसमें सीट पूरी हो चुकी है, तो अब उनको अगर एग्जाम देना है तो ये सिचुएशन उनके आगे आ रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको करना क्या है। तो सबसे पहले देखो, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम पहले इस साइट पे आते हो, यहाँ से अपना जो है कोई भी सेंटर जो आपके नियर बाय पड़ता है आप वो सिलेक्ट करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद आप अपना कोर्स सिलेक्ट करते हो, यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो इस जगह से। ठीक है, कि जो जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट के ये सब्जेक्ट है आर्ट्स, तो उसने ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आगे फिर आगे फर्दर जब स्टूडेंट इसको प्रोसीड करता है तो अब आगे ना जो स्टूडेंट है उसके आगे देखो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे रेड अलर्ट में आपको लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है BE VAE 181 की सीट नॉट अलॉटेड फॉर गिवन कोर्सेज इज सेंटर 38042। अब इस स्टूडेंट ने 38042 करके कोड सेंटर जो है सेलेक्ट किया था कॉलेज का, जहाँ पे इसको एग्जाम देने थे। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको कोई दूसरा सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस सेंटर में आपके इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अभी सीट अवेलेबल नहीं है। और नीचे वाले में आप देख सकते हो, नीचे वाले के लिए भी दिखा रहा है कि इसमें आपको ये सीट नहीं है अवेलेबल, ये 2 सब्जेक्ट जो है आपके इस कॉलेज में नहीं होंगे, बाकी 7 या 6 सब्जेक्ट जो भी हैं वो आप दे सकते हो इसमें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखो, अब ऐसा समझो जैसे कि टोटल 7 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जो है वो आपको इस एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देने पड़ेंगे और जो 2 सब्जेक्ट है वो किसी और अलग एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा करने की सोचते हो कि हम ऐसा कर लेते हैं कि 5 एग्जाम एक सेंटर में जाके दे देंगे और 2 एग्जाम एक सेंटर में जाके दे देंगे, तब इस केस में होगा क्या, इस केस में ये होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपका एडमिट कार्ड कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि जहाँ पर आपने पहली बार एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करा होगा, जहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आना होगा, तो जैसे आपने 5 सब्जेक्ट के लिए कोई एग्जामिनेशन सेंटर जो है 1 में जाके फीस पे कर दी और वहाँ पे आपने फॉर्म भर दिया। फिर जब आपने दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर में बाकी 2 या 3 सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, ठीक है, जो कि आपके सेंटर से दूर है, आपके घर से दूर है, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला एग्जामिनेशन आपका फॉर्म था वो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया जाएगा और जो दूसरा वाला है इसको रिलीज किया जाएगा। दूसरे वाले का सिर्फ एक एनरोलमेंट नंबर मतलब कि हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा, और वो भी किसको मर्ज करके, दोनों सेंटर को मर्ज करके एक ही हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा। जो आपकी फीस वगैरह कटी होगी वो इस वाले की चली जाएगी, उसको कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है
कि अगर आपको कोई ऐसा सेंटर ढूँढना है, देखो काफ़ी बार क्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल सेंटर बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं घर से। तो वहाँ पे अगर आपको 5-6 सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। आपको ऐसा एग्ज़ामिनेशन सेंटर ढूँढना है जहाँ पे आपके सारे के सारे एग्ज़ाम एक साथ हो जाएँ, और अगर वो थोड़ा आस-पास चलेगा, अगर आपको दूर-दूर थोड़ा लगता है कि मैं जा सकता हूँ, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? मैं दिखाता हूँ अभी आपको अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे बैक आ जाना है, वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर की लिस्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ से क्लिक हियर पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, आप इस तरह के एक पोर्टल पे आ जाओगे। इस तरह के पोर्टल पे आके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना रीजन, ठीक है? और यहाँ पे आपको अपना एटलीस्ट 3 स्टेट जो है कैरेक्टर डालना है, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद, तो यहाँ से जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, पहले आपको रीजन सिलेक्ट करना है। यहाँ से रीजन सिलेक्ट करने के बाद दिल्ली वगैरह जो भी आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको कैरेक्टर डालने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, एक बड़ी सी सेंटर की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो वो सेंटर की लिस्ट कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस सेंटर की लिस्ट में से आपका जो भी कॉलेज है आप दिल्ली में देख सकते हो, और उसका एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा, और आप गूगल पे चेक करके जो भी आपके नियर बाई कॉलेज लगता है इन सेंटर की लिस्ट में से, ठीक है, और ये सामने कोड दिखा देगा। तो जो भी नियर बाय कॉलेज लगता है आप उसमें जाके एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में कि अगर, हाँ एक चीज़ और है, देखो अगर मान लो आपका कोई एग्जाम रह रहा है, अब अभी आपके मान लो 7 पेपर है जिसमें से 5 एक कॉलेज में मिल रहे हैं, 2 एक कॉलेज में मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या रहेगा कि आप ऐसा कॉलेज ढूंढो जहाँ पे सातों के सातों एग्जाम एक साथ हो जाए, जहाँ पे ना आपकी फीस की टेंशन, ना एग्जाम कैंसिल होने की टेंशन होगी, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको लगता है कि मेरे एग्जामिनेशन में इस बार ना देकर मैं अगली साल ही दूं, मतलब कि अगले ईयर दूं, तो अगर आपका कोई भी कोर्स जो कि 1-2 साल से ज़्यादा का है, तो आप अगले साल आराम से इस एग्ज़ाम को उस नेक्स्ट एग्ज़ाम के साथ में ही दे सकते हो। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, मैंने आपको छोटा सा गाइड किया कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है फुल हो चुके हैं अभी तक, और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा। और बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इग्नू के रिलेटेड अपडेट्स के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।